लेकिन वो प्यार पाक रहना चाहिए। किसी को चाहना, चाहते रहना कोई खता तो नहीं। तो इससे रिलेटेड एक पोएम है, सुनते हैं। इसका नाम है बड़ी उम्र की स्त्रियों का प्रेम। हाँ, बड़ी उम्र की स्त्रियों को भी हो जाता है अक्सर प्रेम। हाँ, बड़ी उम्र की स्त्रियों को भी अक्सर हो जाता है प्रेम। हो जाता है एकदम परिपक्व, जानते हुए कि छली जाएंगी, ठगी जाएंगी, सहज मोल ले लेती हैं। तो ये बोल रहे हैं, हो जाता है एकदम परिपक्व, चाहते हुए कि छली जाएंगी, जानते हुए कि छली जाएंगी, ठगी जाएंगी, सहज मोल ले लेती हैं। तो स्त्रियों को पता होता है कि अक्सर आदमी लोग जो होते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, प्यार के नाम पर गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्यार कर लेती हैं, जानते बूझते भी। हो जाता है क्योंकि प्यार किया नहीं जाता। तो इसमें वही है, जानते हुए कि छली जाएंगी, ठगी जाएंगी, सहज मोल ले लेती हैं। जानती हैं फिर भी किसी से इश्क हो जाता है, क्योंकि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए सच तो ये है, जीना चाहती हैं अपनी बिसराई भूली ज़िंदगी जो दफना आई, दायित्व की चट्टान के नीचे गहरे कहीं। तो सच तो ये है, क्या होता है, एक उम्र निकल जाती है, जब यंग एज होती है, प्यार लोगों को होता है, तो कई बार बहुत सारी स्त्रियों को प्यार नहीं हो पाता, या डरती हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या होता है, वो जो एक अंदर इच्छाएं होती हैं वो अंदर रह जाती हैं, वो जी नहीं पाती अपनी ज़िंदगी को जैसे वो जीना चाहती थी। तो जब वो जिम्मेदारियों में दबी होती हैं, तो एक स्टेज पर आकर वो उनको लगता है कि हमें भी जीना है, हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीना चाहिए। तो वो अपनी इच्छाओं को मारते 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 थक जाती हैं। फिर एक स्टेज पर आकर क्या होता है, सच तो ये है, जीना चाहती हैं अपनी बिसराई भूली ज़िंदगी जो दफना आई। तो कई बार क्या होता है कि जो हमने ज़िंदगी पहले बिताई होती है अपने पेरेंट्स के पास, शादी के पहले, यंग एज की, वो हम भूल जाते हैं। ज़िम्मेदारियाँ इतनी सारी आ जाती हैं हमारे ऊपर कि हम भूल जाते हैं कि हम एक लड़की से एक औरत कब बने। तो वो जो लड़की एक लड़कपन होता है, इच्छाएं होती हैं एक लड़की की, जो मर जाती हैं बाद में, तो वो उसको वापस से जीना चाहती हैं, वापस वो लड़की बनना चाहती हैं, वापस वो सब करना चाहती हैं जो वो करना चाहती थी और वो नहीं कर पा रही। सच तो ये है, जीना चाहती हैं अपनी बिसराई भूली ज़िंदगी जो दफना आई, दायित्व की चट्टान के नीचे गहरे कहीं। इतनी सारी दायित्व होते हैं उसके कंधों पर कि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को त्याग देती है। तो उसके अंदर नीचे जब वो दब जाती है, तो वापस से कभी जीना चाहती है, वापस से ज़िंदा होना चाहती है। सिर्फ देना ही नहीं, वो पाना भी चाहती है, वो स्नेह। अक्सर क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो लड़कियों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं फैमिली वालों को। एक तो बेचारी वो बाहर से आती हैं, नई जगह से, ऊपर से इतनी सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, इतनी सारी उम्मीदें बांध ली जाती हैं कि वो सब कुछ करेंगी सबके लिए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगी, अपनी सब खुशियाँ भूल कर, अपने जो उसमें खूबियाँ होती हैं उनको एक साइड में रख कर सिर्फ परिवार के लिए जिएंगी। तो क्या होता है कि वो सिर्फ देती ही जाती हैं ज़िंदगी पर, देती ही जाती हैं। घर वाले ये नहीं सोचते कि ये एक लड़की बाहर से आई है, इसे भी कुछ चाहिए, इसे भी प्यार चाहिए, इसे भी कुछ इच्छाएं हैं जो हमने सोची ही नहीं। हम सिर्फ उससे लिए जा रहे हैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बड़ों का आदर करो, माँ बाप को संभालो, भाई बहनों को संभालो, फिर बच्चे हो जाए बच्चों को संभालो, घर देखो, सब कुछ देखो। तुमने कभी ये सोचा कि उसे भी कुछ चाहिए होगा, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। तो सिर्फ देना ही नहीं, वो पाना भी चाहती हैं, वो स्नेह। अक्सर क्या होता है, लड़कियों को बोला जाता है कि हाँ उनको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को प्यार चाहिए होता है। मैक्सिमम लड़कियों को प्यार चाहिए होता है। अगर आप प्यार दे देंगे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। वो आपके घर को संभालती हैं, आपके परिवार को संभालती हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि आप उन्हें थोड़ा सा प्यार दे दोगे, अपना समय दे दोगे, केयर दे दोगे। तो वो सिर्फ देना ही नहीं, वो पाना भी चाहती हैं, वो स्नेह।
उनकी उम्र से बड़ी होती है उनकी परछाई की उम्र। उनकी उम्र से बड़ी होती है उनकी परछाई की उम्र, जो मुड़कर झिड़कती है हद में रहो। तो उनकी खुद की उतनी बड़ी उम्र नहीं हो जाती, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ इतनी होती है कि उनकी परछाइयों की उम्र, उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारियों की उम्र इतनी बड़ी होती है कि वो अगर आगे बढ़ना भी चाहे, किसी तरफ बढ़ती भी हैं तो मुड़ जाती हैं वापस और खुद को रोकती हैं। क्या कह के रोकती हैं? हद में रहो, तुम्हारी एक हद है, तुमको वो हद क्रॉस नहीं करनी है। लेकिन ये हद सिर्फ औरतों के लिए क्यों है, आदमियों के लिए क्यों नहीं है? मैक्सिमम मैरिजेस में आदमी बाहर जाते हैं, किसी और औरत के पास में जाते हैं, अपनी बीवी को साइड में रखकर। तो ये हदें सिर्फ औरतों के लिए क्यों बांधती जाती हैं, या औरतें अपने लिए खुद वो हद क्यों बांध देती हैं? मर्यादा में रहना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, आदमी की नहीं, दोनों की होती है ना। इच्छाएं सिर्फ औरत क्यों मरे, आदमी क्यों नहीं? तो वो क्या करती है, बड़ी उम्र की होती है, उनकी परछाई की उम्र उनसे बड़ी होती है, जो मुड़कर झिड़कती है हद में रहो, हो जाएगा चरित्र दागदार। मीन्स अगर तुमने हद क्रॉस करी तो तुम्हारे चरित्र पे दाग पड़ जाएगा, तुम्हारे को लोग उंगलियां उठाएंगे कि शादीशुदा इतनी बड़ी उम्र की औरत है और उसे प्यार कैसे हो सकता है। तो वो अपने आप को रोक लेती हैं, प्यार करते हुए भी अपने आप को रोक लेती हैं। हद में रहो, हो जाएगा चरित्र दागदार, नहीं व्यक्त करती है वो अपने अंदर उमड़ती भावनाएं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ इच्छाएं या उनके अंदर कुछ भावनाएं नहीं होती, या कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, प्यार पाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो उसको अपने अंदर दबा लेती हैं, अपनी इच्छाओं को मार देती हैं, कहीं पर घोट लेती हैं अंदर कि नहीं, ये हमारी हद नहीं है, हमें इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर हमने क्रॉस किया तो हमारे चरित्र पर दाग लग जाएगा। सोसाइटी के लोग बोलेंगे गंदे चरित्र की औरत है, शादीशुदा होते हुए किसी और से प्यार कर रही है या कोई और रिलेशनशिप रख रही है, जबकि ये चीज़ें आदमियों के लिए नहीं की जाती। क्यों? ये दो गुला बिहेवियर क्यों, एक के साथ कुछ और, एक के साथ कुछ और। लेकिन औरतें इस चीज़ को खुद ही अपनी हद मान के वहीं पर रुक जाती हैं। सोसाइटी जो करेगी वो अलग है, लेकिन औरत इसके आगे कदम नहीं बढ़ा पाती, अपने आप को रोक लेती है। छेड़ना चाहती है, चिढ़ाना चाहती है, खिलखिलाना और शर्माना चाहती है खुल के। तो उसके अंदर वो जो लड़की है वो मरी नहीं है, कितनी भी उम्र हो जाए वो लड़की ज़िंदा रहती है। जो शादी के पहले एक लड़की थी जो अपना बोलते हैं लड़कपन जी नहीं पाई, वो ज़िंदा रहती है। तो वो क्या करना चाहती है? छेड़ना चाहती है, चिढ़ाना चाहती है, खिलखिलाना और शर्माना भी चाहती है खुलकर। मीन्स वो सब कर लेना चाहती है जो वो नहीं कर पाई। वो अच्छे से खुल के हंसना चाहती है, अच्छे से बात करना चाहती है, खुश रहना चाहती है, जबकि उसको बहुत सारी मर्यादाओं में बांध दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अब शादी हो गई या तुम्हारी वो उम्र नहीं रही। हर चीज़ करने की एक उम्र होती है। ये हमारे एक समाज ने एक दायरा बना दिया है औरतों के लिए कि इस उम्र के बाद आप ये नहीं कर सकते। नहीं लुभाता उन्हें दैहिक आकर्षण, नहीं बनाना चाहती वो बिछौना किसी का, होती है बस चाह मन से मन मिल जाने। तो यहाँ क्या स्त्रियों और आदमियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें बोला है नहीं लुभाना, नहीं लुभाता उन्हें दैहिक आकर्षण। मीन्स उनको किसी आदमी की बॉडी से अट्रैक्शन नहीं होता कि बोले कि हाँ भाई वो बहुत हैंडसम लड़का है इसलिए उससे प्यार हो गया या उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गई। नहीं, कोई औरत, एक बड़ी उम्र की जो औरत होती है वो कभी भी आपकी शक्ल पे, आपकी पर्सनालिटी पे, इस पर नहीं अट्रैक्ट होगी। अगर वो अट्रैक्ट होती है तो वो नॉर्मली बड़ी उम्र की औरतें नहीं होती, यंग लड़कियां होती हैं जिन्हें यंग हैंडसम लड़के चाहिए होते, स्मार्ट लड़के चाहिए होते हैं। बड़ी उम्र की औरतों का क्या होता है? नहीं लुभाता उन्हें दैहिक आकर्षण, नहीं बनना चाहती वो बिछौना किसी का। मीन्स उनकी इच्छाएं कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप की नहीं होती कि हाँ मैं उसके साथ सो जाऊँ, मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हो गई हूँ या उससे मैं कोई रिलेशनशिप बना लूँ, ऐसा नहीं होता। उनको क्या चाहिए होता है? उनको बस इतना चाहिए होता है मन से मन मिल जाए। मीन्स कोई एक ऐसा मिल जाए जो उनके मन को समझ सके, उनके तकलीफ़ों को समझ सके, उनके पेन को समझ सके और उन्हें खुशी दे सके, उनसे बात कर सके दो पल, वो अपना दर्द उससे बांट सके। क्यों? क्योंकि घर वाले नहीं कर रहे ये काम, उन्होंने उसके लिए एक मर्यादा बना दी है, या हस्बैंड भी एक लिमिट तक उसको बीवी समझ के वो बाहर बात करेगा लेकिन बीवी से बात नहीं करेगा।
ये नॉर्मली आजकल की फैमिलीज़ में होता है। तो लड़की को कोई चाहिए होता है जिससे वो अपने मन की बात कर सके। उनको कोई फ़िज़िकल अट्रैक्शन नहीं होता नॉर्मली, लेकिन मेल्स में उल्टा होता है। उनको सबसे पहले फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है। उनको औरत से कोई मन का मिलन नहीं चाहिए होता, उन्हें कुछ और चाहिए होता है औरत से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आदमी और औरत के प्यार में। खोजती है वो ऐसा कोई जो दे तवज्जो उन्हें, वो ऐसा कोई ढूंढती है जो उन पर ध्यान दे, क्योंकि घर पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसा कोई ढूंढती है जो उन पर ध्यान दे, देखे कि हाँ वो कैसी है, वो खुश है, वो रो रही है, वो ठीक है, बीमार तो नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस पर वो ध्यान दे, ऐसा वो कोई ढूंढती है। खोजती है वो ऐसा कोई जो दे तवज्जो उन्हें, मुखर हो बिखर जाए, मुखर हो बिखर जाए जिसके समक्ष बिना किसी लाज शर्म लिहाज पर्दे के। मीन्स ऐसा कोई जो उसको तवज्जो दे और जिसके सामने वो बिखर सके मीन्स अपना सारा दर्द निकाल सके, रोना चाहे तो रो सके, उसको कोई शर्म नहीं हो, लिहाज नहीं हो, कोई पर्दा नहीं हो उसके लिए कि हाँ मेरे को इसके सामने अपना पेन नहीं दिखाना है, या मेरे को अपनी प्रॉब्लम जिसको नहीं बतानी है, या इसके सामने रोना नहीं है। तो ऐसा कोई ढूंढती है जिससे वो खुलकर अपना दर्द बांट सके। सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना दर्द बांटना औरत के लिए। जब वो किसी पेन में होती है और घर पे कोई नहीं सुन रहा होता, तो वो कोई बाहर ढूंढती है जो वो अपना तकलीफ़, जो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है या जो कोई कमी है, कोई उसको सुनने वाला हो, तो उसको समझने वाला हो, तो वो ऐसा कोई इंसान बाहर ढूंढती है। तो इसमें ये बड़ी उम्र की औरतें जो होती हैं वो कभी भी फ़िज़िकल अट्रैक्शन पे नहीं आपके पीछे आएंगी कि आप बहुत हैंडसम हो इसलिए आएंगी। तो बोलते हैं ना, प्यार करने का, किसी को चाहने के लिए किसी की शक्ल देखना ज़रूरी नहीं होता, मन से मन का मिलन होता है। तो अगर कोई फ़िज़िकल बॉडी देखकर प्यार कर रहा है तो वो प्यार होता ही नहीं है। खोजती है वो ऐसा कोई जो दे तवज्जो उन्हें, मुखर हो बिखर जाए जिसके समक्ष बिना किसी लाज शर्म लिहाज पर्दे के। बांटना चाहती है बचपन जवानी और चल रही कहानी। वो उसके साथ क्या बांटना चाहती है, उसके अपने बचपन से, बचपन में उसके साथ क्या हुआ, कैसी लाइफ थी, उसकी जवानी में कितने दोस्त बने, कैसा ज़िंदगी बीती, और अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी फैमिली में वो खुश है या उसे कोई पेन है या कोई और तकलीफ़ जो वो घर वालों के साथ नहीं बांट सकती। बांटना चाहती है बचपन जवानी और चल रही कहानी। रोक लेती है उन्हें रिश्तों की मर्यादा, रोक लेती है उन्हें रिश्तों की मर्यादा। पकड़ हाथ खींच ले जाती है वापस लक्ष्मण रेखा ओहदे की। तो वो ये सब बांटना तो चाहती है, लेकिन क्या होता है फिर वहीं पर वो मर्यादा की एक रेखा आ जाती है, एक लाइन आ जाती है जो उन्हें रोक लेती है, उन्हें खींच लेती है वापस अपनी ओर कि नहीं, तुम्हें ये क्रॉस करके किसी और के पास जाके अपना दर्द नहीं बांटना है, या किसी और को नहीं ढूंढना है जो जिससे तुम्हारे मन का मिलन हो। तुम घर में रहो, घुट के रहो, अपनी इच्छाओं को अपने अंदर मार दो, अपनी तकलीफ़ों को अपने अंदर मार दो, लेकिन तुम किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारी मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा, तुमने मर्यादा लांघी, ऐसा हो जाएगा। बांटना चाहती है बचपन जवानी और चल रही कहानी। रोक लेती है उन्हें रिश्तों की मर्यादा। पकड़ हाथ खींच ले जाती है वापस लक्ष्मण रेखा ओहदों की। पकड़ हाथ खींच ले जाती है वापस लक्ष्मण रेखा ओहदों की। खींच लेती है खुद के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खुद ही। वो अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर बंद कर लेती है कि ये मेरा दायरा है, ये मुझे क्रॉस नहीं करना है, मेरे को इसके अंदर रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है, ये मेरी लक्ष्मण रेखा है। अगर मैं इसके बाहर गई तो वो गलत होगा, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मैं ये मर्यादा क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए वो खुद से अपने चारों ओर एक वॉल बना लेती है। खींच लेती है खुद के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खुद की। छुपा लेती है खुद को कहानी किस्सों लेखों संस्करणों भीतर ही कहीं। छुपा लेती है खुद को कहानी किस्सों लेखों संस्करणों के भीतर ही कहीं। मीन्स अपनी कहानियों में वो अपने आप को बांट लेती है, लिख लेती है, अपना दर्द बांट लेती है, कहानियाँ लिख लेती है, किस्से लिख लेती है, कुछ भी शायरी कर लेगी। अपना जो दर्द है निकालने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। कोई पेंट करके निकालता है, कोई गा के निकालता है, कोई लिख कर निकालता है। तो वो अपना दर्द घर पर ही अपने किसी भी तरीके से कर लेती है, लेकिन वो
वो जो दायरा उसने अपना बनाया है उसको क्रॉस नहीं करती। हाँ, बड़ी उम्र की स्त्रियों को भी हो जाता है अक्सर प्रेम, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रेम नहीं हो सकता या नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को वहीं पर रोक लेती हैं क्योंकि ये उनकी मर्यादा है, उन्हें क्रॉस नहीं करना। मन पर, दिल पर कंट्रोल नहीं होता, वो किसी पर भी आ सकता है, कोई भी आपको अच्छा लग सकता है और कभी भी अच्छा लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दें कि हाँ, हम इस एज में है इसलिए हमें कोई दूसरा पसंद नहीं आ सकता, या हम शादीशुदा हैं इसलिए हमें कोई दूसरा पसंद नहीं आ सकता। लेकिन हर रिश्ते की जैसे एक मर्यादा होती है, ऐसे ही इस रिश्ते की भी एक मर्यादा है, लेकिन वो मर्यादा दोनों के लिए होती है, आदमी के लिए भी, औरत के लिए भी। बस फ़र्क इतना होता है, आदमी वो रेखा क्रॉस कर लेता है, औरत वो रेखा क्रॉस नहीं करती। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा जो बोला मैंने। मेल्स का तो मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मैं स्त्रियों को जानती हूँ वो समझ सकेंगी कि इस पोएम में क्या बताया है और क्या समझाना चाहा है। क्योंकि हर औरत के अंदर एक लड़की होती है जो मायके से बहुत सारे सपने लेकर ससुराल आती है, और जब वो सपने टूटते हैं तो कई बार उसका मन होता है कि वो एक अपना जो लक्ष्मण रेखा है, जो दायरा है, उसको क्रॉस करके बाहर चली जाए, लेकिन वो नहीं जाती। आदमी उसकी जगह होता है तो वो एकदम से कूद के बाहर चला जाता है, उसके पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं उसको एक्सप्लेनेशंस देने के। तो औरतें समझ पाएंगी जो इस पोएम में बोला गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर कुछ नया लेके आती हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते।